हेलो, वेलकम टू माय किचन। आज हम बथुआ साग वाली दाल बना रहे हैं। घर पर मौजूद इंग्रेडिएंट्स से हम इस दाल को बनाएंगे। इसका मेन फ्लेवर बथुआ का है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे गरम चावल या रोटी के साथ भी एंजॉय करेंगे। चलिए बनाते हैं। इजी, ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आधा कप मूंग दाल, आधा कप अरहर की दाल अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए पानी में सोक कर लेंगे। सोक किए दाल में चुटकी भर हल्दी पाउडर डालेंगे और ज़रा सा नमक डाल के हम इसे उबाल लेंगे। दाल पक गया है। मैंने 125 ग्राम बथुआ साग लिया है और इसको अच्छे से चुन के धो लिया है। अब इसको मैं फाइनली चॉप करूँगी। 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल को स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म कर लेना है और फिर कम कर देना है हीट को। अबाउट 3/4 टीस्पून ऑफ पाँच फोरन। अब डालेंगे चॉप्ड ग्रीन चिलीज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, हाफ टीस्पून गार्लिक पेस्ट, अब चॉप्ड साग को डाल देंगे। दाल ने पानी छोड़ दिया है और बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर यानी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। थोड़े से टमाटर डालेंगे। आप चाहें तो फाइनली चॉप कर सकते हैं। जरा सा नमक डाल देंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ना टमाटर हल्के से गल जाए। दाल को एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। आपको जितना थिक या थिन चाहिए उस हिसाब से, और दाल को हम डाल देंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक बताएं। अच्छे से मिक्स करेंगे और सॉल्ट चेक कर लेंगे, ज़रूरत पड़े तो ऐड करूँगी। हल्का सा सॉल्ट और डालूँगी इसमें। कितना अच्छा लग रहा है। जो साग है वो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ही नज़र आ रहा है और दाल के कलर के साथ बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट आ रहा है और स्मेल तो इतना अच्छा आ रहा है मैं बता नहीं सकती। एक बॉयल आने का इंतज़ार है। तो इसमें उबाल आ गया है और दाल बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे बिल्कुल इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं, पर मैं इसके ऊपर तड़का लगाने वाली हूँ एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने के लिए। तो गैस को बंद कर लेते हैं और तड़के की प्रिपरेशन करते हैं। तड़के के लिए देसी घी ले लेंगे। आप जितना चाहे घी ऐड कर सकते हैं।
वो आपकी चॉइस है। घी को मेल्ट होने के लिए रख दिया है और इसमें हम एक कश्मीरी मिर्च डालेंगे फाड़ के। जिससे कि एक हल्का सा कलर आ जाएगा दाल में। और लहसुन की एक कली को मैंने स्लाइस कर लिया है, इसे भी डाल देंगे तड़के में। जैसे ही गार्लिक हल्का सा भुन जाए हम इसे निकाल लेंगे। बस बाकी ये भुनता रहेगा। अब इस तड़के को हम डालेंगे दाल के ऊपर। दाल को गरम गरम चावल के साथ सर्व कीजिए या फिर रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। चॉप धनिया और ज़रा सा नींबू, ज़रा सा घी। एंजॉय।